in which our respected Vice President was humiliated in the Parliament complex. Elected representatives must be free to express themselves, but their expression should be within the norms of dignity and courtesy. That has been the parliamentary tradition. We are proud and the people of India expect them to uphold it. सर, इसके साथ ही साथ तो ओम बिरला साहब भी, इसका हमारा स्पीकर साहब जो है तो ये भी खंडन किया है। माननीय स्पीकर साहब ने कहा है संसदीय परिसर में माननीय सांसद के द्वारा उपराष्ट्रपति के संविधान पर का निराधार करने का और अपमानित करने वाले गंभीर दुर्व्यवहार के बारे में माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय सभापति राज्यसभा को अपनी गहरी चिंताओं और पीड़ा अवगत कराया। यह अचंभित करने वाली बात है कि एक संसद ने इस निंदनीय कृत्य को वीडियोग्राफी के जारी प्रचारित करने का फैसला किया। गिरावट का यह एक नया स्तर है और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले कोई भी व्यक्ति भी कभी भी इसकी सराहना नहीं करेगा। लोकसभा स्पीकर, देश के बहुत बड़े लोग विभिन्न सेक्टर में जो काम करते हैं, बड़े लोग इसका खंडन किया है सर। हम भी इसका घोर निंदा करते हैं सर। और ये जो व्यवहार इन लोगों ने किया है, इनका पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने किया है, उसके प्रोटेस्ट में और आपके सम्मान में, संविधान के सम्मान में हम आपके अनुमति से लेके खड़े होकर पूरा 1 घंटे खड़े होकर हम इस क्वेश्चन मौन धारण करके हम इस क्वेश्चन आवर में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए आपका मैं अनुमति भी मैं प्रार्थना करता हूं सर। क्वेश्चन नंबर 181 श्री भुवनेश्वर कालिटा। ऑनरेबल मिनिस्टर पे रखा गया है। सप्लीमेंट्री वन मिस्टर कालिटा। सप्लीमेंट्री वन मिस्टर कालिटा। सप्लीमेंट्री वन सर, श्री नरेंद्र मोदी जी, India is going to become the global knowledge superpower. My pointed question to the honorable minister is, what major steps are being taken by the ministry for reverse immigration of our students? Honorable Minister. आदरणीय सदस्य ने देश के सामने एक मौजूदा विषय जो सब चिंतित है, सब उसमें रुचि रखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उपरांत उसकी फॉलोआउट क्या हो रहा है उसके एक विस्तार विवरण हमें दिया है। उन्होंने स्पेसिफिक एक प्रश्न पूछा है, ये सारे पहल के बाद रिवर्स माइग्रेशन स्टूडेंट्स की कैसे हो रहा है। मैं बड़ा विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे देश में आज लगभग 30 करोड़ विद्यार्थी हैं। स्कूली शिक्षा में 1 से 12वीं तक 26 करोड़ स्टूडेंट हैं और उच्च शिक्षा में 4 करोड़ स्टूडेंट हैं। और उसमें एकदम एक कतिपय माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बाहर जाते हैं। लेकिन इन दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अमल होने के बाद, विशेष करके मोदी सरकार के उपरांत, मैंने अगर तथ्य आपके सामने रखूं, उच्च शिक्षा में और स्कूली शिक्षा में दोनों में छात्रों की उपस्थिति की संख्या लगभग 25-26% बढ़ी है। उच्च शिक्षा में पिछले 13-14 की तुलना में 14-15 की तुलना में 21-22 की तुलना करें तो 26.5% विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। यह प्रमाणित करता है कि देश की विद्यार्थी पढ़ने में इन दिनों में रुचि बढ़ाई है। केवल विद्यार्थी नहीं, अध्यक्ष महोदय,
लड़कियों के अंदर पढ़ने की रुचि बढ़ी है, 31% की ग्रोथ हुई है। अनुसूचित जाति में लगभग 44% ग्रोथ हुई है और उनमें से महिलाओं में एससी महिला स्टूडेंट में 50% ग्रोथ हुई है चेयरमैन साहब। और एसटी में तो बढ़ोतरी 65% तक हुई है, 65% तक। और उसमें लड़कियों की, अध्यक्ष महोदय, 14-15 में मोदी जी आने के पहले जितना लड़की एसटी कम्युनिटी से पढ़ते हैं उनमें से 80% ग्रोथ हुई है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की फलआउट है। ओबीसी में बढ़ोतरी हुई है, माइनॉरिटी में बढ़ोतरी हुई है, विशेष करके मुस्लिम माइनॉरिटी में लगभग महिलाओं में 45% बढ़ोतरी हुई है। यह प्रमाणित करती है इन दिनों में हमारी अच्छे नीतियों के कारण, प्रोत्साहन के कारण, स्टार्टअप दुनिया के कारण, उद्यमिता के कारण बच्चों की पढ़ने की रुचि बढ़ी है। मैं माननीय सदस्यों कहता हूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 एक जुगांतकारी, एक फिलोसॉफिकल दस्तावेज है। उसके कारण देश एक नई ऊंचाई को जाएगा। 2047 तक विकसित भारत बनाने में बड़ा कारगर साबित होगा। श्री भुवनेश्वर कालिटा, सेकंड सप्लीमेंट्री। Thank you, sir. The new education policy encourages the multilinguistic society and development of all languages and dialects in the country. What measures are being taken by the ministry to implement this paragraph of the policy, new education policy? Honorable Minister. साहब, हम मानते हैं भारत की आत्मा अपनी भाषाओं में बसता है और मोदी सरकार की यह फैसला है, एनईपी की यह परामर्श है, सभी मातृभाषा, सभी स्थानीय भाषाओं के अंदर पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए आज स्कूली शिक्षा में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बोर्ड है सीबीएसई सर्कुलर निकाला है। भारत की जो 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, उस शेड्यूल लैंग्वेज में टीचिंग लर्निंग मटेरियल बने। बहुत सारे आदिवासी समाज में बोलने वाले भाषाओं की प्राइमर बन रही है। बहुत सारे पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा में आज इंजीनियरिंग कॉलेज की एआईसीटी के द्वारा पूरा 4 साल की कोर्स अनेक भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुके हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मेडिकल साइंस की एजुकेशन, लॉ की एजुकेशन हिंदी भाषा में होना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में एक इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा मराठी भाषा में पढ़ाने की पुणे में व्यवस्था करके इसी साल विद्यार्थी भी समाज में आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषा को बढ़ाने के लिए काशी तमिल संगमम की पहला साल पिछले बार आयोजन किया गया, उनके मार्गदर्शन से इस बार दूसरी बार भी हुई है। चेयरमैन साहब, अभी प्रधानमंत्री जी के एक ऐतिहासिक बयान है, भारत की सभी भाषा, वो तेलुगु हो, तमिल हो, मलयाली हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, ओमिया हो, सभी भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है। ऑल लैंग्वेज आर नेशनल लैंग्वेज। ये इस सरकार की एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। Honorable members, I am greatly touched by your gesture. I do not represent an individual. I am custodian of an institution. I am accountable to it. और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से समय संसद की कार्रवाई चल रही है, राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ खास निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, बताना चाहूंगा राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है और विशेष तौर पर आज जिस तरीके से कल का जो प्रकरण सामने वो निकल के आया, जो टीएमसी के नेता थे जिन्होंने जिस तरीके से मिमिक्री का जो मामला आया, कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय उठता हुआ दिख रहा है। हालांकि इसको लेकर के कानूनी कार्रवाई भी होती हुई नजर आई है, जहां पर कल ही साउथ दिल्ली इलाके में एक मामला भी दर्ज किया गया। हालांकि उस मामले को नई दिल्ली एरिया में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन जिस तरीके से एक सभापति के 50,000 teachers in 15 languages including English
to implement the three-language formula as prescribed in the new Education Policy 2020. And this was mentioned by the Education Ministry in response to an on-start question on 21st December 22. What measures is the Union Government? By your gesture, I do not represent an individual. I am custodian of an institution. I am a तो अजीत हमारे साथ लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। जी अजीत, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए प्रियंका, बताना चाहूंगा जिस तरीके से इस समय जो संसद में जो हंगामा चल रहा है, विपक्ष जिस तरीके से आक्रामक तेवर दिखा रहा है, उसको लेकर के लगातार जिस तरीके से सांसदों को निलंबन करने की जो प्रक्रिया है, कल जिस तरीके से सांसदों के निलंबन के बाद टीएमसी नेता की जो वाक प्रकरण जो सामने आया, उसको लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं वो एक बन चुका है। हालांकि इसको लेकर के खुद राज्यसभा के जो सभापति है धनखड़, उन्होंने विशेष तौर पर इस पूरे मामले की कड़ी निंदा की और जिस तरीके से साफ तौर पर कहा कि अशोभनीय है एक सभापति की मिमिक्री करना, कहीं ना कहीं वास्तव में देखा जाए तो ये राजनीति का ओछापन भी जरूर दिखाता है। हालांकि ये मुद्दा कल जिस तरह प्रमुखता से दिखाया गया था, उसके बाद लगातार जिस तरीके से विपक्ष हंगामा कर रहा है, जो संसद चूक सुरक्षा मामले में जो हंगामा कर रहा है, उसी को लेकर के लगातार जो है पूरा का पूरा जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें भी सामना करना पड़ा। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से एफआईआर यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है, खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस बात को लेकर काफ़ी निंदा की थी और आज राज्यसभा में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, प्रहलाद जोशी और तमाम लोग बोल रहे थे, उनका भी ये कहना था कि इस बात को लेकर उसकी कड़ी निंदा करते हैं। क्या लगता है कि संसद की तरफ से भी इस पर आगे कुछ कार्रवाई हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल प्रियंका, कहीं ना कहीं संसद की तरफ से भी इस पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कल इसको लेकर के विशेष तौर पर साउथ दिल्ली में एक मामला दर्ज किया गया है। हालांकि उस मामले को नई दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि जो मामला है संसद का जो मामला वो नई दिल्ली जिला इलाके में आता है, तो साउथ दिल्ली से मामला दर्ज करके उसको नई दिल्ली इलाके में कर दिया गया। वहीं अगर मैं बात करूं तो इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ा जो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर के आज द्वारका इलाके में एक विशेष तौर पर एक महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें तो राज्यसभा के सभापति है, उनके समर्थन में ये पूरा का पूरा जो महापंचायत बुलाई गई है कि जिस तरीके से कल जो पूरा प्रकरण सामने आया वो उसकी निंदा करते हुए आज महापंचायत भी बुलाई है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से संसद के बाहर इस मामले की निंदा की जा रही है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। अजीत, आपको बीच में रोकेंगे। तो अजीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, अपनी बात पूरी करिएगा। हाँ बिल्कुल, बता था प्रियंका, जिस तरीके से संसद के बाहर लगातार इस मामले में कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा प्रकरण हुआ उसके खिलाफ लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संसद की तरफ से भी कोई ना कोई कानूनी प्रक्रिया का जो कदम है वो उठाया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसको लेकर के कोई जो चीजें सामने नहीं आई है, तो फिलहाल कुछ भी कह पाना शायद जल्दबाजी होगा। जी, इसके अलावा सत्ता पक्ष के जो तमाम सांसद हैं, उनका अनूठा प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। उनका कहना है कि इस जो घटना है इसके विरोध में 1 घंटे तक संसद में खड़े रहेंगे तमाम सांसद, सत्ता पक्ष के जो तमाम सांसद हैं। बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला आया, एक राज्यसभा के सभापति का जिस तरीके से नकल करने की कोशिश की गई, और वो भी I do not represent an individual. I am custodian of an institution. I am accountable to it. Any affront to the institution, the position that I hold, I have to be protector of it. Your gesture of standing has really touched my heart. I would request you to kindly take your seats and we'll proceed with the proceedings of the House. Kindly resume your seats. Dr. Amar Patnaik, third supplementary. Thank you, Chairman, sir. Sir, the National Education Policy, as the Honorable Minister just said, promotes all the Indian languages, teaching in all the Indian languages.
considering that Odisha will require over 50,000 teachers in 15 languages including English to implement the 3-language formula as prescribed in the new education policy 2000. तो हमारे साथ लगातार संवाददाता अजीत कुमार बने हुए हैं। जी अजीत, अनूठा विरोध जो करने की प्रयास कर रहे थे तमाम सांसद राज्यसभा में, उनको लेकर जगदीप धनखड़ ने उन तभी सांसदों को बैठने के लिए आग्रह किया है और अब उनको बिठा दिया गया है, लेकिन एक अनूठे तरह का यहाँ पर विरोध करने की कोशिश जरूर की है। इस पर क्या कहना है? देखिए प्रियंका, जिस तरीके से इस समय सदन की कार्रवाई हो रही है, जहां एक और जो विपक्ष है वो हंगामा कर रहा है संसद सुरक्षा के चूक के मामले को लेकर के, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है कि संसद में आकर के वो बयान दे। उसके बाद जिस तरीके से सांसदों का निलंबन हो रहा है, लगातार लगभग 150 के करीब सांसद, अगर मैं बात करूं 140 से ऊपर सांसद हैं जिनका निलंबन हो चुका है अब तक। तो कहीं ना कहीं उसके बाद कल जिस तरीके से पूरा का पूरा प्रकरण आया कि टीएमसी के जो नेता थे उन्होंने राज्यसभा के सभापति की नकल करने की कोशिश की, और वो भी मजाकिया अंदाज में। तो कल खुद जगदीप धनखड़ ने इस मामले को कहीं ना कहीं निंदनीय बताया। उसके बाद अब सत्ता पक्ष भी इस मामले को भुनाने की कोशिश करते हुए नजर आया। हालांकि जिस तरीके से कल भी काफी जो सभापति हैं उन्होंने विशेष तौर पर इस मामले को शांत करने की बात कही, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वही सभापति का वही अंदाज आज एक बार फिर से देखने को मिला कि जब सत्ता पक्ष उस मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहा था तो सभापति ने उन्हें न केवल समझाया बल्कि सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए उनसे विशेष अनुरोध किया। जी अजीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से अगली खबर सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति के समर्थन में किसान द्वारका में किसानों ने जुलाई महापंचायत, जगदीप धनखड़ की मिमिक्री से किसानों में आक्रोश। तो दिल्ली से खबर सामने आ रही है, द्वारका में किसानों ने बुलाई महापंचायत, जगदीप धनखड़ की मिमिक्री से किसानों में आक्रोश। यह अपमान भारत के सभी किसानों का अपमान, यह अपमान भारत के सभी किसानों का अपमान। तो दिल्ली से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उपराष्ट्रपति के समर्थन में तमाम किसान सामने आए। द्वारका में किसानों ने बुलाई महापंचायत, जगदीप धनखड़ के अपमान को लेकर किसान आक्रोशित। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता शरद शर्मा जुड़ चुके हैं। जी शरद, जिस तरह से तमाम किसानों का आक्रोश यहां पर देखने को मिल रहा है, महापंचायत भी द्वारका में बुलाई गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी देखिए, जिस तरीके से कल जो है टीएमसी के सांसदों और कुछ सांसदों ने जो है मेकरी की थी राष्ट्रपति की धनखड़ की, उसको लेकर बड़ा आक्रोश राजनीतिक गलियारे में तो है ही, लेकिन अब जो है जो दिल्ली के जो किसान हैं उन्होंने एक बैठक बुलाई है धनखड़ के समर्थन में और जो टीएमसी के सांसद उनके खिलाफ, और उन्होंने सीधा सीधा कहना है कि या तो वो माफी मांग ले, अन्यथा जो है 24 तारीख को फिर एक महापंचायत बुलाई गई है जिससे एक बड़ा आंदोलन करने की बात किसान लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो 24 तारीख को एक बार फिर से महापंचायत बुलाई गई। आज जो महापंचायत द्वारका में बुलाई गई है उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और क्या आगे की योजना पर भी विचार विमर्श हो सकता है? क्या ये प्रदर्शन और बड़ा हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, अभी जो कल घटना घटी है उसको लेकर जो है इनको बड़ा आक्रोश है। उनका सीधा सीधा कहना है कि किसानों का अपमान हुआ है, साथ साथ में देश के जो धनखड़ जो उपराष्ट्रपति है उनका अपमान वो है। लेकिन अब उनका सीधा सीधा एक मीटिंग आपातकालीन में किसानों ने बुलाई थी कि जिस तरीके से किसानों का अपमान टीएमसी के सांसद और कुछ सांसदों ने किया है उसका वो सहन नहीं करेंगे, इसीलिए अभी कोई इतना बड़ा फैसला नहीं लिया, 24 तारीख पर छोड़ दिया गया। अगर 24 तारीख से पहले अगर वो माफी मांग लेते हैं तो जो 24 तारीख की जो मीटिंग है उसको लेकर फिर एक मीटिंग रखी जाएगी। अगर नहीं मांगते माफी तो एक बड़ा आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। उनके जो सांसद जिन्होंने मेकरी की है, जो उनके साथ थे, सभी सांसदों का वो घेराव कर सकते हैं। साथ साथ वो जो है आगे चेतावनी सीधा सीधा राहुल गांधी को भी दे रहे हैं कि अगर माफी नहीं मांगेंगे तो वो कांग्रेस सांसदों का भी घेराव कर सकते हैं। जी बिल्कुल शरद, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से की मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा केंद्र ने गरीबों का पैसा नहीं दिया। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा केंद्र ने गरीबों का पैसा नहीं दिया, केंद्र सरकार जल्द पैसा जारी करे। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से की मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा केंद्र ने गरीबों का पैसा नहीं दिया, केंद्र सरकार जल्द पैसा जारी करे।
केंद्र सरकार जल्द पैसा जारी करे। दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अजीत, ममता बनर्जी जिस तरह से प्रधानमंत्री से मुलाकात कर वापस आई हैं और मुलाकात के बाद उनका कहना है कि केंद्र ने गरीबों का पैसा नहीं दिया, उसको जल्द जारी करने की मांग की है। हाँ बिल्कुल प्रियंका, बताना चाहूंगा आज टीएमसी के जो नेता है ममता बनर्जी, जिन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, उनका जो मिलने का जो मुख्य एजेंडा था कि उनकी जो मांग थी कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से जो बकाया फंड है उस फंड को लेने के लिए कहीं ना कहीं फंड की मांग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। तो इस दौरान मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने आरोप लगाया है कि जो सरकार है वो गरीबों का पैसा रोक रही है और बल्कि बकाया जो पैसा वो नहीं दे रही है। तो ममता बनर्जी उन्होंने आरोप लगाया कि तकरीबन 1.15 लाख करोड़ रुपए का बकाया राशि है जो अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से जो बकाया है वो सरकार को नहीं दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि विकास कार्य इस समय अधर में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ अजीत। तो जिस तरह से ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा है कि केंद्र जल्द ही पैसा जारी करे। इसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस संसदीय दल की हुई बैठक में सांसदों के निलंबन का उठाया गया मुद्दा। देश के नायकों को बदनाम किया जा रहा, सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया गया। सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा, सोनिया गांधी का यह बयान सामने आया है। देश के नायकों को बदनाम किया जा रहा। और अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी अजीत, जिस तरह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, संसदीय दल की बैठक हुई थी, सोनिया गांधी का साफ कहना है कि सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है और नायकों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। देखिए प्रियंका, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार जो संसद में हंगामा चल रहा है और हंगामे के बाद चाहे वो लोकसभा की बात करें फिर राज्यसभा की, विपक्ष के जो सांसद जिस तरीके से उन्हें निलंबन करा जा रहा है, तो प्रक्रिया अपनाई जा रही है। लगातार जो विपक्ष है तमाम प्रक्रिया को लेकर के आक्रोशित नजर आ रहा है और उसी को लेकर के आज कांग्रेस की एक बैठक की गई, जिसमें उस जो तमाम जो सांसदों को जो निलंबन किया गया उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं अपनी बात रखी गई, जिसमें ये बात सामने रखी गई कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। संसद है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जब भी कोई सरकार के खिलाफ या सरकार के विरोध में अपनी बात रखता है तो उसको कहीं ना कहीं निलंबन कर दिया जाता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस कमेटी की आज बैठक की गई, जिसमें ये सारी बातें विशेष तौर पर रखी गई। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।